प्रशांत जी को अगर कोई नोटिस भेजा गया है तो जनसुराज की लीगल टीम उस पर देखेगी। प्रशांत जी ने कभी भी किसी के भी बारे में बिहार में बिना तथ्यों के आधार पर, तथ्य के बिना कुछ भी नहीं कहा है। किसी अन्य मंत्री के बारे में कहा है कि एक साल में 200 करोड़ रुपए की जमीन लिखवाई गई है, तो उसका पुख्ता सबूत दिया है। भाई माफी किस बात की माफी? अगर आपके भ्रष्टाचार के विषय में अगर मैं कह रहा हूं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में हर वक्त कुछ न कुछ चलती रहती है और ऐसे में संजय जायसवाल वर्सेस प्रशांत किशोर वाला प्रकरण आपको जरूर पता होगा। लाइव सिटीज की टीम ने इस पर आपको विस्तृत रूप से खबर भी दिखाई थी, लेकिन इस मामले में अब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से स्पष्ट संदेश आ गया है, मैसेज आ गया है। साफ साफ कह दिया गया है कि माफी नहीं मांगेंगे, बिल्कुल भी माफी नहीं मांगेंगे। और रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट जो कहेगा वहां जरूर जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन जहां तक बात संजय जायसवाल से माफी मांगने की है तो माफी बिल्कुल नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमारे पास तथ्य है। देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है जनसुराज के प्रवक्ता कुमार सौरभ की ओर से। बेतिया कोर्ट के द्वारा प्रशांत किशोर को बुलाया गया है, कहा गया है सशरीर उपस्थित होने के लिए। उन पर गंभीर आरोप लगे हैं, क्या कहिएगा? जनसुराज क्या कह रहे हैं? कौन सा गंभीर आरोप लगा है भाई? उन्होंने तथ्यों के आधार पर जो बातें कही थी उस पर आज भी कायम है। बेतिया नगर परिषद में उस समय जो तथ्य सामने थे उसमें पेट्रोल और डीजल के नाम पर जो निकासी हुई थी उसके आधार पर प्रशांत जी ने कहा है। और प्रशांत जी को अगर कोई नोटिस भेजा गया है तो जनसुराज की लीगल टीम उस पर देखेगी, विचार करेगी और उसको रेस्पॉन्ड करेगी। न्यायालय का सम्मान करते हुए जो हम लोगों को लीगली रेस्पॉन्ड करना है वो हम करेंगे। और प्रशांत जी ने कभी भी किसी के भी बारे में बिहार में बिना तथ्यों के आधार पर, तथ्य के बिना कुछ भी नहीं कहा है। और जो कहा है उस पर आज भी कायम है, अडिग हैं, कहीं उससे हिलने और डुलने की बात नहीं है। अगर भ्रष्टाचार से संबंधित कोई विषय है और वो कोई विषय सामने आता है तथ्यों के आधार पर, तो प्रशांत किशोर और जनसुराज उस पर पूरी मजबूती और पूरे उस तथ्यों को सामने रखते हुए उसकी बात करेंगे। अगर हमने किसी अन्य मंत्री के बारे में कहा है कि एक साल में 200 करोड़ रुपए की जमीन लिखवाई गई है, तो उसका पुख्ता सबूत दिया है। अगर हमने बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के बारे में कहा कि ये रुपए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी के पिताजी या माताजी के अकाउंट में गया है, तो वो गया है, उसके तथ्य दिए गए थे। लेकिन सौरभ जी, जिस तरह से संजय जायसवाल जो सांसद हैं बीजेपी कोटे से, सीधे तौर पर उन्होंने जो मानहानि का मुकदमा दायर किया था उसमें तो साफ साफ कहा गया है, टुटपुंजिया नेता कह करके संबोधित किया, तेल चोर कह करके संबोधित किया। इसके बाद दिनांक वाइज बताया गया है। इसके बाद यह भी उन पर आरोप लगाया गया कि प्रशांत किशोर जी ने सार्वजनिक मंच से ये कहा था कि जो अपने पेट्रोल पंप के लिए फ्लाईओवर का अलाइनमेंट जो है उसे बदलाव कराया। तो इन आरोपों पर माफी नहीं मांगेगी जनसुराज? नहीं, क्यों माफी मांगेगी जनसुराज? क्यों माफी मांगे? क्या बेतिया नगर परिषद के द्वारा ये सामने नहीं आया था कि पेट्रोल और डीजल के फर्जी बिल बनाकर उसकी निकासी कराई गई? और बाकी जितने भी विषय हैं भाई, प्रशांत जी ने कहा है तो तथ्यों के आधार पर, अगर आप तेल चुराने के तथ्य सामने आएंगे तो उसके आधार पर कहा है। बाकी जो कुछ कहना है वो अगर न्यायालय का उस प्रकार का कोई समन है, हम लोगों की जानकारी में नहीं है, जब आएगा तब उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, तो हमारी लीगल टीम उस पर रिस्पॉन्ड करेगी। माफी नहीं मांगे भाई माफी किस बात की माफी? अगर आपके भ्रष्टाचार के विषय में अगर मैं कह रहा हूं और अपने फेसबुक पोस्ट पर आप बड़े बड़े दावे और अजीब अजीब प्रकार के जो है शब्दावली आप उस समय यूज कर रहे थे, तो प्रशांत जी ने भी कहा कि प्रशांत महासागर हैं, डूब जाओगे। क्योंकि उनके जो बड़े आका और नेता हैं वो भी गंभीरता से और इज्जत से बात करते हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में अगर कोई चर्चा होती है। और जिस प्रकार की शब्दावली उस समय के बेतिया सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यूज कर रहे थे, तो प्रशांत जी ने भी तथ्यों के आधार पर बिहार के लोगों को बताया था कि बेतिया नगर परिषद में कैसे ये पेट्रोल और डीजल की हेराफेरी कर रहे थे। अपना जो पेट्रोल पंप है उस पर प्रभाव न पड़े इसलिए जो है अलाइनमेंट जो है अभी हम फिर दोहरा रहे हैं, हम पर भी मानहानि कर दें। कौन मना कर रहा है भाई? लेकिन जो तथ्य है जो है उसमें कैसे बदल देंगे? उनसे कोई डर रहा है क्या? न्यायालय से कब हम लोग डरने वाले हैं? और इस प्रकार के नोटिस से ऐसा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार है तो उसके विरुद्ध बोलते रहे हैं, बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे।
कोई चुप नहीं करा सकता। संभव ही नहीं। आप बता दीजिए कि प्रशांत किशोर जी या जनसुराज को कौन चुप करा पाया है? किसने बिहार में, चाहे वो उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हो या पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हो जो मेडिकल कॉलेज कब जा रहे थे, या वर्तमान मुख्यमंत्री हो, उन पर तथ्य के आधार पर कि राज्यपाल ने उनको 18 नवंबर 1999 में बर्खास्त किया उनके जन्मदिन के दिन। प्रशांत किशोर जाएंगे, कोर्ट जाएंगे? अरे अभी तो वो लीगल नोटिस नहीं आया है कि नहीं आया है, ये फेक प्रोपेगेंडा है, वी डोंट नो। अभी जब वो नोटिस आएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो कि जनसुराज के संस्थापक हैं, उन्होंने चुनाव के दौरान बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर कई तरह के उन्होंने आरोप प्रत्यारोप किए थे, जिसमें सबसे प्रमुख था कि निजी फायदे के लिए, निजी पेट्रोल पंप के फायदे के लिए जो एलिवेटेड जो रोड था उसके निर्माण में, उसके नक्शे में कहीं ना कहीं परिवर्तन करा देना। इसके साथ ही संजय जायसवाल पर प्रशांत किशोर की ओर से तरह तरह के और भी अन्य आरोप लगाए गए थे, जिसमें उन्हें तेल चोर कह करके संबोधित किया गया था। तो ऐसे में संजय जायसवाल ने आपको बता दें कि बेतिया सिविल कोर्ट में उन्होंने मानहानि का जो है वह दावा किया था। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर प्रशांत किशोर को सशरीर उपस्थित होकर के अपना पक्ष रखने का जो है आदेश दिया था। लेकिन अब प्रशांत किशोर की टीम की ओर से साफ साफ कहा जा रहा है कि हम माफी नहीं मांगेंगे, बिल्कुल बैक गियर नहीं लेंगे, और जब बात कोर्ट की है तो कोर्ट जो कहेगा, कोर्ट का जो नोटिस मिलेगा उसका जवाब जनसुराज की लीगल टीम देगी। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।